Hello students, this is Kundan Gupta and welcome to our channel. Today we will discuss the second chapter of class 10th, that is polynomials. तो सबसे पहले हम ये पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल्स को जानने से पहले आपको उसके कुछ टर्म्स जानने होंगे। कौन कौन से टर्म्स जानने होंगे तो देखिए, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तब हम जानेंगे पोलिनोमियल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, और सिंबल उस वैल्यू इज फिक्स्ड, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। अभी तक आपने जितने भी टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ लिए पिछले चैप्टर में, नंबर सिस्टम में, यानी कि रियल नंबर में आपने अभी तक जितने नंबर्स के बारे में पढ़ा है शुरू से लेकर लास्ट तक, वो सब के सब नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। उनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। कभी कभी ए बी सी का भी यूज कर लिया जाता है कांस्टेंट्स की जगह, लेकिन जहाँ ए बी सी का यूज किया जाएगा आपको वहाँ बताया जाएगा कि हेयर ए बी सी इज अ कांस्टेंट। बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल क्या होता है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि आप एक्स वाई जेड ये कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक आप वेरिएबल के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए, एक क्वेश्चन हम करते हैं, हमने दो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 और सेकेंड है थ्री एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। अब मैं इसमें बोलूँ कि पहचानिए कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। तो x यहाँ क्या है, वेरिएबल है। 5 और 2 क्या यहाँ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि x वेरिएबल क्यों है। तो हमने दो इक्वेशन यहाँ लिखे हैं, दोनों ही टर्म में x को यहाँ लिया गया है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी -3, -5, 5 जाके उधर सब्सट्रैक्ट होगा। यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ x की वैल्यू आ गई -1/3। तो क्या x की कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आई, नहीं, x की कोई वैल्यू फिक्स्ड है ही नहीं। इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू आएगी। लेकिन नंबर्स तो फिक्स्ड हैं, इसीलिए नंबर्स को बोलते हैं कांस्टेंट्स, एंड ये एक्स वाई जेड ये सब को हम बोलेंगे वेरिएबल्स। आप एक्स वाई जेड की जगह इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर यूज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को एक मिक्सर में डाल दिया जाए, ठीक है ना, जिसको आप ग्राइंडर बोलते हैं, मिक्सर में डाल के और जब उसको ऑन कर दिया जाए तो ऑन करने के बाद कुछ देर के बाद जो बाहर आएगा वो हमारा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या एडेड होता है, क्या क्या कंबाइंड होता है। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल को कंबाइन कर दिया जाए एक दूसरे के साथ तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर देता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जो कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड होता है किससे, ना आइडिया से, ना एयरटेल से, ना जियो से। ये कनेक्टेड होता है
फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक से। यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर नोन एज फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लिख दिया जाए और उनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इनमें से किसी के साथ या सबके साथ, किसी एक के साथ भी कर सकते हैं या सबके साथ भी कर सकते हैं या किसी दो के साथ भी कर सकते हैं कंबाइन। तो देखिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। हमने यहाँ एक एग्जांपल लिखा 7x² प्लस 5x⁵ तो देखिए तो इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और एडिशन के साथ जुड़े भी हुए हैं। आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का साइन हमने कर दिया, तो अब आप ये देख रहे हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन या इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के साथ ये क्या है? कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये आपने पहले 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। A combination of constant and variable connected with fundamental operation of arithmetic. And what is the fundamental operation of arithmetic? Addition, subtraction, that is ये जो आप कोड देख रहे हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दिस आर नोन एज फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक। ओके, क्लियर है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर याद है? नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था। वैसे नाम से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर में क्या क्या आता है? देखिए इंटीजर्स में इतने नंबर्स आते हैं, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, -3, -2, -1, ये सब 0, 1, 2 ये सब इंटीजर में आते हैं। तो यहाँ हमें जानना है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि निगेटिव इंटीजर को छोड़ के बाकी सारे। तो निगेटिव इंटीजर कहाँ तक है? यहाँ तक है, -1 तक निगेटिव इंटीजर है। तो इनको हटा देना है, तो बाकी ये जो नंबर्स बचे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब के सब क्या हो गए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब के सब क्या हो गए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को आप दूसरे लैंग्वेज में और क्या बोल सकते हैं? तो होल नंबर भी बोल सकते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का सीधा सा मतलब क्या है? होल नंबर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या आएगा समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि नॉन नेगेटिव को समझाने का पर्पस क्या है, क्यों मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर को समझाया आपको, तो उसका पर्पस अब पता चलेगा। पोलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पोलिनोमियल इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोलिनोमियल में क्या है? द पावर ऑफ वेरिएबल, या यूं बोल सकते हैं द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। पोलिनोमियल तभी माना जाएगा किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब उसके पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी कि पावर होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? देखिए इसमें अगर देखें तो वेरिएबल का पावर, x का पावर यहाँ क्या है? 2। यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, और ये कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट होता है तो वहां पे हम x का पावर 0 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ x का पावर 0 कर दे तो क्या इसमें कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर आप 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो वापस ये 3 × 1 3 ही बन जाएगा। तो कांस्टेंट में आप इसको भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कांस्टेंट में अगर आपसे कोई पूछे कि वहाँ वेरिएबल का पावर आप क्या लिख सकते हैं, तो 0 लिख सकते हैं। तो x का पावर हमने 0 कर दिया, तो यहाँ x का पावर 2 है, x का पावर 1 है और x का पावर 0 है। ये तीनों के तीनों क्या? 2, 1, 0।
2 1 0 ये सब के सब क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए हम इसको एक पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अब आते हैं यहाँ, क्या इसको पोलिनोमियल बोला जा सकता है? तो यहाँ देखिए पावर क्या क्या है इसका, ये देख लेते हैं। वेरिएबल के पावर को जब मैंने नीचे लिखा तो आप देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर या तो 2 है या 7/5 है या -2 है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर जब पावर में होगा तभी तो पोलिनोमियल होगा। तो क्या ये तीनों नॉन निगेटिव इंटीजर हैं? नहीं, केवल 2 है। 7/5 नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, वो तो फ्रैक्शन है। -2 वो तो निगेटिव इंटीजर हो गया। तो यानी कि इसे पोलिनोमियल हम नहीं बोल सकते हैं। तो क्लियर है ना, पोलिनोमियल तभी हम बोलेंगे जब उसमें वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, और बाकी आप कांस्टेंट वेरिएबल को किसी फॉर्म में किसी तरीके से लिख लीजिएगा तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलेंगे ही, लेकिन पोलिनोमियल तब बोलेंगे जब वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। क्लियर है? चलिए तो क्या होता है पोलिनोमियल? पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is always a non negative integer, यानी कि हमेशा उसका पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। तो अब बात कर लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल की। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल यानी कि पोलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, जनरल एक्सप्रेशन इसका क्या है। तो आप अपने बुक में देखिए, बुक में उसका जनरल एक्सप्रेशन किसी भी बुक में, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, आर.डी. शर्मा की बुक हो, आर.एस. अग्रवाल की बुक हो, वैसे मैं तो आपको सारे बुक को फॉलो करके ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग सारे बुक का कॉम्बिनेशन ही सॉल्व करते हैं ताकि किसी भी बुक में आपको दिक्कत ना हो। लेकिन आप किसी भी बुक, जो भी बुक आपके पास है, आप उसमें देखिएगा जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल्स लिखा होगा। कैसे लिखा होगा? तो सबसे पहले यहाँ लिखा होगा px। तो इसका मतलब समझ लेते हैं, px पोलिनोमियल को लिखने का तरीका है। इसका मतलब क्या है? पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर हम py लिखते हैं तो इसको कैसे पढ़ेंगे? पोलिनोमियल इन वेरिएबल y। तो ये लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। ऐसा नहीं है कि हर बार केवल px या py ही लिखा जाता है, कभी कभी fx gx इस टाइप से भी टर्म का यूज कर दिया जाता है। लेकिन हमें जो है, जो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, वो है पोलिनोमियल विद वेरिएबल x या पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो जनरल इक्वेशन क्या है पोलिनोमियल का? वो है an दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है। यानी कि आपको सबसे बड़े वाले पावर को पहले लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे अगर x का पावर देखे तो n है, और यहाँ पे x का पावर देखे तो n-1 है। दैट मीन्स यहाँ पावर ज़्यादा है और यहाँ इससे कम है, यहाँ उससे भी कम है। तो ये जनरल फॉर्म है किसी भी पोलिनोमियल को लिखने का। यानी कि सबसे बड़ा पावर वाला जो होगा, जिसमें वेरिएबल का पावर सबसे बड़ा होगा, उससे हम बोलेंगे, उसे हम पहले लिखेंगे, और जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा उससे हम उसके बाद में लिखेंगे। क्लियर है? तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। हालांकि आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरल एक्सप्रेशन हर एक बुक में ये लिखा रहता है। ये समझने के लिए आपको आसान लगेगा कि पहले हम कांस्टेंट को लिखें, फिर उसके बाद से जिसका पावर 1 था उसको लिखें, फिर वेरिएबल का पावर 2 था उसको लिखें। यानी कि यहाँ अगर वेरिएबल का पावर देखा जाए तो यहाँ वेरिएबल का पावर असेंडिंग ऑर्डर में है और यहाँ वेरिएबल का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का। अब इसमें आप देखिए तो जो x का पावर है, यहाँ n जो लिखा हुआ है, n क्या है, n को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट है, वो क्या है, पावर है। और an माइनस वन, an माइनस टू, ये जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। Here यहाँ an माइनस वन, an माइनस टू, an माइनस थ्री, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि कोई भी रियल नंबर जो है ये लिखे जा सकते हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। x क्या है, x सब में x है, x क्या है, वेरिएबल। x क्या है, x यहाँ पे वेरिएबल है। और n क्या है, n की जगह n यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि n जो है वो पावर है, और पॉलिनोमियल होगा तो पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो पावर है वो n है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जनरल एक्सप्रेशन आप समझ गए, ये जनरल एक्सप्रेशन है। इसके हर एक टर्म को मैंने बता दिया कि x जो हर जगह है, x क्या है, वेरिएबल है। ये an माइनस वन, an माइनस टू, a2, a1, ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं। और n क्या होना चाहिए, यानी कि पावर क्या होना चाहिए, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप इसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, और कोफिशिएंट क्या होते हैं। इन तीनों को पहले समझेंगे। तो टर्म्स के बारे में देखिए, टर्म्स का मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा ऊपर 7x² प्लस 3x माइनस 5y। इस पॉलिनोमियल में आपको दिख रहा होगा कि इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन से कितने पार्ट्स कनेक्टेड हैं, 3 पार्ट्स कनेक्टेड है, 7x², 3x माइनस 5y। ये 3 पार्ट्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन साइन से कनेक्टेड हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन साइन से जो है कनेक्टेड है ये पार्ट्स, इसीलिए ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं इनको हम बोलेंगे टर्म्स। ये क्या होंगे, टर्म्स होंगे। यानी कि इस पॉलिनोमियल में टर्म्स कौन कौन से होंगे, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। कौन कौन से 3 टर्म्स, 7x², 3x माइनस 5y। क्लियर है। टर्म्स क्या होते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से जो साइन जुड़े होते हैं उन्हें हम टर्म्स बोलते हैं। हर एक पार्ट्स को क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। तो जहाँ पॉजिटिव का साइन होगा वहाँ पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ निगेटिव का साइन होगा वहाँ निगेटिव लिखना कंपल्सरी है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होगा वो उसकी डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। अब कोफिशिएंट की बात करते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए कोफिशिएंट होता क्या है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जैसे इस क्वेश्चन में मैं पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या होगा,
तो आपको ये देखना है कि उस टर्म में y जिस टर्म में है उस टर्म में y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, y के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ क्या है -5 y के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट हो जाएगा -5। अब मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है 7, तो 7 हो गया। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गए आपके टर्म्स, डिग्री और कोफिशिएंट। टर्म का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ जितने पार्ट्स जुड़े होंगे, कनेक्टेड होंगे, वो उसके टर्म्स होंगे। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर। और कोफिशिएंट, जिस पार्ट का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है उस टर्म में उसके साथ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में कौन होगा उसे देखना है। अब हम जनरल एक्सप्रेशन पे आते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन में अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन के टर्म्स कौन कौन से होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सब क्या है जनरल इक्वेशन के टर्म्स हैं, यानी कि ए एन एक्स टू द पावर एन, ये सब क्या है, ये सब इसके टर्म्स हैं। तो टर्म्स का मतलब समझ गए। अब हम बात करते हैं डिग्री की कि जनरल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो जनरल इक्वेशन में वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर तो n है ना, क्योंकि बाकी सारे पावर तो उससे कम है, लेस है। तो इसकी डिग्री अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जनरल इक्वेशन, तो आप इसकी डिग्री क्या बोल सकते हैं n। डिग्री ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल इज n। ठीक है। अब पूछा जाए, अब मैं इसमें पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन। एक्स टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलेगा a n माइनस वन। मैं पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस टू, तो आप बोलिएगा a n माइनस टू। तो ये सब क्या है, जो आप कांस्टेंट देख रहे हैं ये सब इसके कोफिशिएंट हैं, और डिग्री आपने समझा और टर्म्स आपने समझा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल समझाऊंगा। फिलहाल आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स कैसे करते हैं। तो पोलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से किया जाता है। किस दो टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम पोलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं, उसका डिवाइडेशन करते हैं। तो बेसिस ऑफ डिग्री पे कौन कौन से क्लासिफिकेशन होंगे, कौन कौन से नेम होंगे, कौन कौन से पार्ट्स होंगे, और टर्म्स के बेसिस पे कौन कौन से पार्ट्स होंगे उनका नाम देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो पोलिनोमियल लिखा रहेगा इसमें केवल कांस्टेंट होगा, वेरिएबल तो होगा ही नहीं। यानी कि कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर आप लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5, हमने यहाँ लिख दिया -7, 2 होल 3/5,
तो ये सब के सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वैसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म हो, यानी कि केवल नंबर्स ही हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री की बात कर लेते हैं कि इसकी डिग्री होती कितनी है। तो जैसे हमने एक कांस्टेंट को यहाँ लिखा, हम बात कर लेते हैं -7 की। -7, तो -7 को -7 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर देखें तो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर तो 0 ही है। तो इसीलिए आपसे कोई पूछे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो आपको बताना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। एग्जांपल्स आपने देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर जैसे कि नाम ही है लीनियर, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो होती है 1। यानी कि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? 1 होगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। 7x + 5, 3x + 5y + 7। तो इसमें अगर देखें तो वेरिएबल का, इस पॉलिनोमियल में देखिए वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 0। अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, आप क्या बताइएगा? बिल्कुल सही, यहाँ वेरिएबल का पावर 0 होगा। यानी कि यहाँ x टू दी पावर 0 यहाँ लिखा जा सकता है। तो इस दोनों ही पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। कोई कुछ नहीं होता है तो उसका पावर 1 लेते हैं, उससे बड़ा पावर नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? 2। तो एग्जाम्पल तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। 3x² + 4x + 5। यहाँ वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और यही आपको ये और इसके बाद का क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आप जान ही गए होंगे। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ देखिए वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी कि आपको एक ऐसा एग्जांपल लिखना है जिसकी डिग्री 4 हो, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा मैं दे देता हूं। देखिए यहाँ वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है? 4। ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और पॉलिनोमियल होता है जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है? तो देखिए ये तो अकॉर्डिंग टू डिग्री 0, 1, 2, 3, 4, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको, इसका नेमिंग किया और यहाँ लिख दिया। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि इस पॉलिनोमियल में क्या आएगा? तो केवल जीरो आएगा। इस पॉलिनोमियल में क्या आएगा? केवल जीरो आएगा। तो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्या होता है? तो द पॉलिनोमियल इन विच कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इज जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल को आप लिख लीजिए, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा लिख दीजिए और उसके कोफिशिएंट को जीरो कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल
चलिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 99। तो यहाँ मैंने एक्स टू द पावर 100 का कोफिशिएंट भी जीरो कर दिया और एक्स टू द पावर 99 का कोफिशिएंट भी जीरो कर दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, यानी कि जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं द पोलिनोमियल इन विच कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इज जीरो। ये भी आपके जीरो पोलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा या डिफिनीशन बोल सकते हैं। अब आप ये पूछिएगा कि सर अकॉर्डिंग टू डिग्री बता रहे हैं तो इसकी भी कुछ डिग्री होगी ना, तो जीरो की क्या कोई डिग्री हो सकती है? क्या कोई वेरिएबल का हम कुछ ऐसा पावर रख सकते हैं कि जिसको रखने के बाद वैल्यू जीरो आ जाए? ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसका पावर, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिसका पावर रखने, कुछ भी पावर रखें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसमें किसी नंबर का पावर अगर एक नंबर रखें तो उसकी वैल्यू जीरो हो। तो इसीलिए जीरो पोलिनोमियल की डिग्री अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी डिग्री जो होती है डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1 मार्क्स में पूछ देता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, तो आप बोलिएगा नॉट डिफाइंड। ये तो होगा अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब इसके बाद डिग्री 5 डिग्री 6 जिसकी होगी तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं अ पोलिनोमियल विद डिग्री 5, अ पोलिनोमियल विद डिग्री 6। आपको बस इतने ही पोलिनोमियल्स के बारे में 10th क्लास में पढ़ने हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या क्या नाम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स तो सबसे पहला जो होता है, जो फर्स्ट होता है, मोनोमियल, यानी कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 1। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ये 7x कितने टर्म है, 1 ही टर्म है। यहाँ 5x टू द पावर 1000, तो आप कहिएगा सर 5x टू द पावर 1000 पावर तो बहुत बड़ा है, तो हमें पावर से इसमें क्या मतलब है, पावर से हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि टर्म्स कितने हैं। तो टर्म तो एक ही है ना, इसीलिए ये भी मोनोमियल होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जिसके नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे, तो जिसके नंबर ऑफ टर्म्स 1 होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और जिनके नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे उन्हें हम बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू 2। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। These are examples of binomials, दो ही टर्म होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं ट्राइनोमियल्स की। इनके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3। ये ट्राइनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। देखिए तो सब में 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 1 2 3। अब जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। इनके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 4 होंगे। ये क्वाड्रिनोमियल का एग्जांपल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री आपने पॉलिनोमियल के टाइप्स को देखा। आई थिंक आपको हर एक टर्म्स बढ़िया से क्लियर होगा, हर एक जो इनके पार्ट्स हैं उनके बारे में आपने अच्छे से सीखा होगा। अब हम ये देखते हैं कि ट्राइनोमियल में जो मैंने
7x² + 5x - 5 4, ये जो एग्जाम्पल दिया है ये तो ट्राइनोमियल है ही, लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसे? तो बिल्कुल सही। अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिग्री के अकॉर्डिंग ये कौन सा पॉलिनोमियल है? डिग्री के अकॉर्डिंग ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि ये जो एग्जांपल है वो ट्राइनोमियल का भी एग्जांपल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी एग्जांपल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और इसकी डिग्री क्या है? 2 है। ये जो एग्जांपल है ट्राइनोमियल का, उसे हम और कौन सा पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? तो उसे हम बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम आप लोग इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर लीनियर पॉलिनोमियल इन सबों का जनरल एक्सप्रेशंस देखेंगे कि इन लोगों का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। आप इसे नोट कीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे कि इनका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल का। फिर नेक्स्ट में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज जानेंगे कि जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी कि ग्राफ को देखकर जीरोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे लीनियर का आपका स्ट्रेट लाइन होता है, बाई क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिलहाल आपको अगर मेरे किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप डिस्प्ले पे जो मेरा नंबर आ रहा है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।